हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एफ.एन.बी कॉस्ट कंट्रोलर, जहां पर आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे की जाती है उसका गाइडेंस दिया जाता है और कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिट को कैसे इम्प्रूव किया जाता है उसके बारे में भी आपको वीडियोस बताए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल लिकर इन्वेंट्री कैसे करते हैं। जब आप कोई भी आउटलेट के अंदर या किसी बार में इन्वेंट्री करने के लिए जाते हैं तो आपको किस तरीके से जो है इन्वेंट्री करनी चाहिए उस बारे में हम आज आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री करने से पहले आपके पास में कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, जिस फॉर्मेट को फॉलो करके आप जो है एक परफेक्ट इन्वेंट्री अपने बॉस या अपने ओनर को सबमिट कर सकते हो, जिसका कि वर्थ जो है आपको समझ में आए कि वास्तव में मैंने जो इन्वेंट्री करी है उसका कुछ मतलब निकला है। क्योंकि इन्वेंट्री तो बहुत सारी जो है वो करने को करते हैं, लेकिन एक जिसका एक परफेक्शन जिसको कह सकते हैं, अगर उस तरीके की इन्वेंट्री अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो एक ये इस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करके हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये फॉर्मेट जो आपको दिखाया जा रहा है, उस फॉर्मेट में आइटम का नाम लिखा है, उसके बाद उसकी लैंडिंग प्राइस है, कौन सी कैटेगरी है, बियर है, ब्रीजर है या IMFL है, उसके कैटेगरी का नाम लिखा है, फिर उसकी साइज लिखी हुई है। उसके बाद में उसका सिस्टम के अंदर कितना स्टॉक है। सिस्टम का स्टॉक का मतलब होता है कि आपकी जो स्टॉक रजिस्टर है, जो आपके स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट है, उसमें स्टॉक 29 मार्च 2026 को क्या था वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में फिजिकल स्टॉक इन हैंड, फिजिकल स्टॉक इन हैंड जो कि आप जब इन्वेंट्री करके वापस आएंगे तब आपको इसमें इंसर्ट करना है कि इतना स्टॉक जो है फिजिकली इसमें आउटलेट में पड़ा है। वेरिएंस का मतलब हो गया इसका डिफरेंस, कि फिजिकल और स्टॉक रजिस्टर दोनों के बीच में डिफरेंस अगर कोई है तो वो आपको ऑटोमेटिक फार्मूला के हिसाब से आपको यहाँ पे शो करेगा। जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो है एक्सेस आइटम और जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो है शॉर्ट आइटम। ये दोनों आपको बोटल्स में और एमएल्स में दिख रहे हैं। जो बोटल्स में दिख रहे हैं वो है आपके बियर के, ब्रीजर के आइटम्स, और जो एमएल में दिख रहे हैं वो आपके IMFL के आइटम्स हैं। क्योंकि अपने पास में लैंडिंग प्राइस भी है पर बोतल की, तो उससे अपन वेरिएंस को वैल्यू में भी पता कर सकते हैं कि कितने रुपए का शॉर्ट आया है और कितने रुपए का एक्सेस आया है। तो जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो कि टोटल 353 रुपये जो है 353 रुपये का शॉर्टेज है, यानी कि इतना कंपनी को नुकसान हुआ है जब ये इन्वेंट्री की गई। तो इन्वेंट्री करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बारमैन होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है 2 से 3 दिन पहले कि मैं इतनी तारीख को इन्वेंट्री करने आ रहा हूँ। तो आप उस हिसाब से अपना जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन किसी तरीके से, क्या बोलते हैं उसको अपन भाषा में, ऑपरेशन जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, तो आप उस तरीके से ही अब अपनी व्यवस्था करके रखें। जो आप मेरे को टाइम दोगे उस टाइम में और उस डेट में मैं आपके यहाँ पे इन्वेंट्री करने आ रहा हूँ, तो आप अपनी उस हिसाब से व्यवस्था कर लें। तो आपको पहले इनको इन्फॉर्म करना होता है कि इस तारीख को काउंट करने आ रहे हैं। जब आप काउंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको BS जो होती हैं उनको काउंट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि BS हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा होती है, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी या उसमें वेरिएंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जब भी काउंट करने जाओगे बियर को पहले काउंट करोगे। उसके बाद में हाई एक्सपेंसिव आइटम, ऐसी वाइन्स या ऐसी लिकर या ऐसी स्प्रिट जिनकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, उनके थोड़ा भी ml ऊपर नीचे होने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो उन हाई एक्सपेंसिव आइटम को अपने को पहले इन्वेंट्री करनी है। उसके बाद में आपको रेगुलर जो है इन्वेंट्री करनी है। अगर किसी होटल में 400-500 ब्रांड है तो उस केस में आपको इन्वेंट्री जो है रैंडम करनी है। अगर किसी होटल में, जैसा कि ये फॉर्मेट आप देख रहे हो, इस फॉर्मेट में हार्डली आपको
50 ब्रांड भी नहीं है, तो ऐसी केस में आप उन सभी आइटम्स की रेगुलर इन्वेंट्री कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको इन्वेंट्री या मंथली बेसिस पे, आई सजेस्ट मंथली बेसिस पे आपको जो है डीप इन्वेंट्री करनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बैलेंस शीट जो है अफेक्ट करती है। आपका स्टॉक इन हैंड अगर करेक्ट आएगा तो बैलेंस शीट जो है वो करेक्ट बनेगी, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट करेक्ट बनेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आपको इन्वेंट्री हमेशा महीने मंथली बेसिस करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर कोई प्रकार की बोतल की इन्वेंट्री कर रहे हो तो उसमें तो आप बोतल्स काउंट करके पैक्ड बोतल को आसानी से काउंट कर लोगे, लेकिन जब बात आ जाती है लूज़ बोतल की, क्योंकि बार में ml के हिसाब से दारू बिकता है, तो 30 ml, 60 ml, 150 ml का साइज रहता है, तो उसमें जब बिकता है दारू तो बोतल्स जो होती है हमारे पास में ओपन्स रहती है, लूज़ रहती है, यानी उसमें वो जो बोतल है वो आधी भरी हुई रहती है। तो उसको अपन को कैसे पता लगेगा कि इसमें कितना दारू है या कितना ml दारू पड़ा है? तो उसको ज्ञात करने के लिए अपने को 2 मेथड फॉलो करने चाहिए। पहला है कि वेइंग स्केल से करना चाहिए। वेइंग स्केल का मतलब उसको खाली बोतल का और भरी बोतल का वेट करना चाहिए, और उसका जो डिफरेंस है उसके आधार पे अपने को परसेंटेज के आधार पे निकालना चाहिए। उससे आपको एक परफेक्ट जो है वो ml आपको पता लग जाएगा। दूसरा मेथड है, आप जो बीकर होता है वो अमेज़ोन से कहीं से भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। बीकर 1000 ml का आपको बीकर मंगाना है, और उस बीकर के अंदर आपको वो जो दारू है वो डाल देनी है। वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि एग्जैक्ट कितना ml इसमें दारू पड़ा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि ये बीकर आ गया, ये 1000 ml का बीकर है। 1000 ml के इस बीकर के अंदर जब आप दारू इसमें डालते हो इस बीकर में, तो यहाँ पर क्या है कि ml लिखे होते हैं। तो जो लीकर का अगर लेवल यहाँ तक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ml की क्वांटिटी लिखी है उतना ml इस बोतल में है। अब आप क्या कर सकते हो कि उतना उसमें पानी मिला सकते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी बोतल्स रहेंगी जिसमें कि वो दारू निकाल तो सकते हो लेकिन वापस डाल नहीं सकते, उसके आगे कॉक आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा इसके स्तर तक आपको पानी का लेवल रख लेना है। तो यहाँ तक अगर आप पानी का लेवल रखोगे तो वहाँ से उसको जब आप मेज कराओगे तो आप वहाँ पर जो है उस दारू को काउंट कर सकते हो। ये एक ओपन बोतल जो होती है उसकी काउंटिंग का मेथड है। दूसरा, आप खाली बोतल का वेट करिए और आप भरी बोतल का वेट करें। अब आपको क्या करना है कि जब आप खाली बोतल और भरी बोतल दोनों का वेट कर देते हो तो उसमें जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, लीकर का वेट होता है। क्या होता है, उस लीकर का वेट होता है। तो वो जो लीकर का वेट होता है पूरी बोतल का होता है। अगर मान लो वो 750 ml की बोतल है तो वो पूरी 750 ml की बोतल का वेट है। अब आपके पास में जो बोतल है उसमें मान लो XYZ ml है, XYZ ml उसमें पड़ा है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो वो ऐसे पता लगेगा आपको जब उसका वेट करोगे, तो जब उसका वेट करोगे तो उस वेट में मान लो लिखा आ गया कि वो 400 ग्राम का उसमें बोतल का वेट आ रहा है, तो खाली बोतल का वेट उसमें से जब आप कम कर दोगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए खाली बोतल का उसमें से 300 ग्राम खाली बोतल का था, तो 100 ग्राम जो बचा है वो 100 ग्राम आपका क्या है, 100 ग्राम आपका उस लीकर का वेट हो गया। अब 100 ग्राम जो है उसको ml में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है उसका फॉर्मूला लेकर चलना होता है कि भाई उसका ml के अंदर अप्रोक्सीमेट आप मान के चल लो कि 5 या 7 ml का फ़र्क आता है ग्राम और ml के अंदर, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो आप उस ग्राम को ही जो है ml कंसीडर कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको समझाया, जो किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो मेरे से वापस आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
मैंने आपको बताया है खाली बोतल का आपको वेट कर लेना है, फिर आपको भरी बोतल का वेट कर लेना है, और उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको लिख लेना है। जब आप आधी भरी बोतल का वेट करते हैं, उस आधी भरी बोतल का वेट मान लीजिए 500 ग्राम है। खाली बोतल का वेट आपके पास पहले से ही दे रखा है, वो जिसका वेट था 300 ग्राम, यानी कि वो जो 200 ग्राम है वो आपका उस बोतल के अंदर जो दारू पड़ा है उसका वेट है, तो वही आपका ml है। इस तरीके से जो है वो आप ओपन बोतल का भी काउंट कर सकते हो, और ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही परफेक्ट मेथड है ओपन बोतल को काउंट करने का। इसीलिए आप इसी मेथड को फॉलो करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर आप विजिट करते रहे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम ओनली उदयपुर राजस्थान के अंदर ऑन साइट कंसल्टेंसी भी देते हैं, जहाँ पर हम उस होटल में जाकर वहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल करते हैं खुद। तो अगर कोई भी वीडियोज़ अगर कोई होटल के जनरल मैनेजर या ओनर देख रहे हैं तो आप हमसे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप हमसे इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।